Hello everyone, this is Samreen Shahnawaz. I'm mother of 2.5 years old son and his name is Shifan. I've recently attended many sessions by Mona Jindani and those were very useful and very helpful. कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी learnings थीं जो मैंने अपनी life में implement की after the sessions. So I would like to share that with you और उनके क्या क्या outcomes हुए मैं वो भी आपके साथ share करना चाहूँगी. ड्यूरिंग द सेशंस हमने डिस्कस किया था कि एक बच्चे के लिए एक डेली रूटीन सेट करना, एक टाइम टेबल कितना इम्पॉर्टेंट होता है. तो बाय कीपिंग इन दैट इन माइंड आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल इन अ डेली शेड्यूल फॉर माई सन विच आई वुड लाइक टू शो यू ऑल. और मैं फिर आपको बताऊंगी कि इससे मेरे बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आने लगी. दिस इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई सन. इट्स हिज डेली शेड्यूल. इसके अंदर उसको सुबह उठ के क्या करना है, ब्रश करना है. आई हैव यूज सो मैनी पिक्चर्स in this कि वो at least if he can't read it so he know what he has to do with the help of the pictures. That इसमें he has to recite morning prayers, then he has to brush his teeth. इस टाइम टेबल से उसने और क्या क्या सीखा. शिफान ने days of the week सीखे. He already knew Monday, Tuesday, Wednesday, वो बोलता है ऐसा, लेकिन the real sense कि today is Monday, how he know it? Because वो खुद सुबह उठता है, वो अपने आप को चेंज करता है कि शिफान is now standing on Tuesday, today is Tuesday. एक और चीज़ जो मैंने नहीं सोची थी करते वक्त, लेकिन उसने मुझे बताया कि मामा टुडे इज़ ट्यूसडे, टुडे इज़ ब्लू डे, आई विल वेयर ब्लू ड्रेस. वेनेसडे को कलर सीखा उसने. सही है. इसने कहा मामा टुडे इज़ वेनेसडे, आई विल वेयर रेड ड्रेस. सही है. जो एक काफ़ी हैसल हो रहा है हमारे लिए इसको मैनेज करना, बट आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने इस चार्ट को बनाते हुए कलर सॉर्टिंग नहीं सोचा था. सही है. बट ही परसीव्ड इट कि इसको थर्सडे है तो ग्रीन डे है. सेकेंडली उसने एक और चीज़ जो सीखी वो ये थी, उसने पार्ट्स ऑफ द डे सीखा. जब मेरा मॉर्निंग है, मुझे ब्रश करता हूँ तो मॉर्निंग में करता हूँ, सनराइज हो रहा है. सही है. अब जैसे ही कल मैं उसको इवनिंग प्रेयर्स करा रही थी तो उसने कहा ममा सन अपने घर जा रहा है बिकॉज इट्स इवनिंग, क्योंकि उसने इस पिक्चर्स में देखा कि सन अपने घर जा रहा है और मून आएगा. सही है. तो ये सारी चीज़ें इससे हमें मतलब दीज आर द सेकेंडरी, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स आई वुड से कि इसका पर्पस ये नहीं था, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें शिफान ने इससे भी सीखी. अब होता क्या है. सही है. वेन एवर शिफान कम्प्लीटेड अ टास्क, हम उसको एक स्टिकर देते हैं, स्टार स्टिकर, और वो उस पर कहते हैं कि भाई इसको जाके आप वहाँ पे प्लेस कर दें बिकॉज यू हैव कम्प्लीटेड दिस टास्क. आपने ब्रश कर लिया, आपने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया. अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि उसको कुछ करने का दिल नहीं है, जैसे ही डजंट वॉन्ट टू रीड अ बुक. सही है. तो उन्होंने कहा ओके नो वरीज, नॉट दिस टाइम, लेटर हम उससे पूछ लेते हैं कि अभी बुक रीड टाइम है या नहीं है. नहीं होता तो उस दिन उस टास्क पे स्टिकर नहीं होता. तो बाय द एंड ऑफ द डे ही नोज. सही है कि आज मैंने ये काम नहीं किया, मैं कल कर लूँगा. नाउ लेट मी शेयर विद यू कि इस चीज़ का बेनिफिट क्या हुआ. सही है. वो ये हुआ कि शुरू के 2-3 दिन तो मुझे उसको रीइंफोर्स कराना पड़ा कि भाई ये आपका अभी ब्रश टाइम है, अभी आप ब्रश करो, ब्रेकफास्ट टाइम है, फिर रीडिंग टाइम है. सो ये सब मुझे 2-3 दिन करना पड़ा. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन पहले ही वोक अप, उसने मेरा हैंड होल्ड किया एंड ही सेड ममा इट्स मॉर्निंग प्रेयर टाइम, लेट्स डू मॉर्निंग प्रेयर्स. आई वॉज हैप्पी, डेफिनेटली आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे उसको ये चीज़ बतानी नहीं पड़ी कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये उसने खुद रियलाइज़ किया कि दिस मॉर्निंग प्रेयर्स शुड बी पार्ट ऑफ माई एवरी डे लाइफ. सही है. तो वो दिस टाइम टेबल हैज़ हेल्प मी इन दैट. सही है कि कुछ ऐसे काम है उसको पता है मुझे ये रोज़ करना है और उसका ये टाइम है. ड्यूरिंग द सेशन हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई गई थी, द बकेट स्टोरी. सही है. उसमें गुड डीड्स एंड बैड डीड्स एंड हाउ डू यू मेक अदर हैप्पी एंड हाउ डू यू मेक अदर सैड का कॉन्सेप्ट दिया गया था. सो उसको उसका क्रस जो है ना, मैंने शिफान के लिए एक बिहेवियर चार्ट में डाला है कि वेन एवर ही डज समथिंग रियली गुड आई अप्रिशिएट हिम. सही है. एक और चीज़ फिर जैसे आज उसने हेल्प किया दादी को, दैट इज समथिंग मेकिंग मामा हैप्पी, मामा इज अप्रिशिएटिंग हिम. समटाइम्स वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो वी नीड टू वॉर्न हिम, वी नीड टू स्टॉप हिम, बट विद द रीजन कि आप उसको बता दें तो वो दैट्स कम अंडर वार्निंग. एंड व्हेन ही डज समथिंग अनएक्सेप्टेबल और विच मेक्स मामा एंग्री तो वो रेड फेस हो जाता है. सही. तो इसमें बाय द एंड ऑफ द डे ही नोज कि आज मैंने क्या अच्छे काम किए, मैंने आज क्या बुरे काम किए, और कौन से ऐसे काम है विच आई नीड टू रिव्यू. अब इस चार्ट का आउटकम क्या निकला. बाय द एंड ऑफ द डे मैं और शिफान इसमें काउंट करते हैं कि कितने ग्रीन फेसेस हैं, हाउ मेनी येलो फेसेस डू यू हैव एंड हाउ मेनी रेड फेसेस यू हैव. द मोर द ग्रीन फेसेस
maybe you get a reward for it or not, and the more the red faces you will get a punishment या time out time हम कर सकते हैं उसके लिए. तो वो खुद इस चीज़ को एनालाइज करता है. अब आई डोंट नीड टू टेल हिम कि यू नो शिफान यू आर अ बैड बॉय दिस डे, और आज आपने बहुत मस्ती करी, ये सब मुझे अब बताने नहीं पड़ा, वो खुद इस चीज़ को एनालाइज. और चीज़ जो हमने सेशन में डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट लेबलिंग. सही है कि डोर को लेबल कर दो, विंडो को लेबल कर दो. ही इज़ 2.5 नाउ, सो ही नोज कि दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ विंडो, बट स्टिल आई लेबल्ड इट. और इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें कि शिफान स्टार्टेड टू रिकग्नाइज हिज नेम कि ये शिफान लिखा है. सही है. अब हम एक्टिविटी करते हैं कि इस रूम में कहाँ शिफान लिखा है. यहाँ शिफान लिखा है, यहाँ शिफान लिखा है, उसके क्लोजेट पे शिफान लिखा है. तो अब इस लेबलिंग से उसकी लिटरेसी में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है.